छत्तीसगढ़ के करीब 3,000 सहायक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती नियम बदल दिया गया है। ऐसे में बीएड शिक्षक लगातार मंत्रियों के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से प्रदेश के करीब 3,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के सर पर तलवार लटक रही है। और ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी और साल भर से अधिक समय तक ये अलग अलग स्कूलों में प्रदेश भर के बीजापुर, जगदलपुर या प्रदेश के तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर अपनी जो शिक्षण के कार्य हैं वो करा रहे हैं। लेकिन अब इनके सर पर जब नौकरी की तलवार लटक रही थी, इसको लेकर लगातार मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो जो स्थितियां पैदा हुई है उससे इन्हें ठोस आश्वासन मिले और उबारा जाए, ताकि ये अपने शिक्षकीय कार्य में विशेष रूप से ध्यान दे सके। इनके साथ हम सीधा चर्चा करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या चाहते हैं। सर, मैं तो यही रायपुर जिले से, लेकिन मैं कांकेर जिले में पोस्टेड हूँ और पिछले 14 महीने से हम जो है वो सहायक शिक्षक के पद पर जो है वो कार्य कर रहे हैं। और अचानक से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि बीएड धारी जो सहायक शिक्षक हैं वो जो है वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सर, इससे जो है वो हमारी नौकरी पे संकट आ गया है कि अब हम क्या करें। तो अभी जो हालात बने हैं, अभी जो स्थितियां पैदा हुई, इसके लिए दोषी कौन है, कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, मूलतः दोषी बोलेंगे तो ये कम्युनिकेशन गैप रहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो एक संस्था होती है, जो एक विनियामक आयोग है जो राज्यों के लिए वांछनीय योग्यता बताती है कि शिक्षक को क्या योग्यता होनी चाहिए, उसने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया। अगर राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 में डिसीजन दे दिया था तो उसने सारे राज्यों को लेटर 2021 में ही प्रेषित क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ को उसने लेटर प्रेषित किया 11 अगस्त 2023 के डिसीजन आने के बाद, सितंबर में उसने प्रेषित किया है। तो ये आप जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप टाइमली ये राज्यों को सूचित नहीं करेंगी कि ऐसा ऐसा नियम है, तो राज्य तो आपके पुराने नियम के हिसाब से चलेंगे। पुराने नियम के हिसाब से भर्ती निकली और उसी भर्ती को देखते हुए हमने परीक्षा दिलाई, मेरिट हासिल किया और उसके बाद एक निर्णय आ जाता है कि 10 अगस्त को अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो आप जो है 6 महीने का ब्रिज क्रॉस करेंगे, अगर आपका 12 अगस्त का अपॉइंटमेंट है तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इस विचित्र निर्णय के आने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारा सम्मान है, लेकिन हम सब सफरर हैं सर। हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं। हम सब ने पढ़ाई की उस समय ये सब तो मेंशन नहीं था सर। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को बोला जाता है कंडीशनल है, तो हमारी भर्ती कंडीशनल थी। भर्ती विज्ञापन में कहीं भी वो केस मेंशन नहीं था, सीधे अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, 5 जज का बेंच का फैसला आया है, तो उसको बीच में नहीं बदला जा सकता। तो अगर आप भर्ती विज्ञापन में केस मेंशन नहीं कर रहे, सीधे अपॉइंटमेंट लेटर में आप केस मेंशन कर देंगे। तो इन सब विसंगतियों का हम फेस कर रहे हैं सर। और इन सब चीजों के होने के बावजूद कोर्ट भी रास्ता निकालना चाह रहा है। माननीय धूलिया जी ने भी बीच में एक बहस में कहा था कि 6वीं से 8वीं में इनके लिए रास्ता है क्या। माननीय नरेंद्र व्यास जी ने भी ये कहा हाईकोर्ट में कि इनके लिए राज्य शासन के पास तमाम शक्तियां हैं, वो रास्ता निकाले। तो शासन और प्रशासन के बीच कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जिसके चलते हम सब जो है कोर्ट में पीड़ित हो रहे हैं और बार बार कोर्ट हमको बाहर निकालने की बात करता है। क्योंकि अगर आप उसमें समायोजन का पक्ष रखेंगे, उसमें आप पक्ष रखेंगे कि इनके लिए हमारे पास कोई प्लान है, तो कोर्ट कभी भी किसी भी निर्दोष को बाहर निकालने की बात नहीं करता है, वो आपके प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं, हमने सुना तमाम जो बीएड डिग्रीधारी टीचर्स हैं जो पिछले 14 महीने से सफर कर रहे हैं, इनका अलग अलग तर्क इनका आया और तमाम जो तथ्य जो सामने आए हैं, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बीच जो गलतियां है हुई है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो गलतियां हुई, उनकी जो उन गलतियों का भुगतान इनको करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब शासन को इसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए और मंत्रियों से जिस तरह से अपील कर रहे हैं, सीएम से या तमाम जो मंत्री प्रदेश के, उनसे जिस तरह से अपील कर रहे हैं, अब उनके पाले पे है कि वे अब किस तरह का निर्णय लेते हैं। लेकिन जो तमाम शिक्षक है उनके भविष्य का सवाल है, इनको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।